सदियों पहले एक सल्तनत थी जिसका नाम ज़ेरा था। ये सरजमीन अपने बुलंद कलों, सुनहरी मंडियों और जंगजुओं की बहादुरी से मशहूर थी। लेकिन ज़ेरा की असल ताकत इसके पास मौजूद एक राज में छपी थी, अल्फा कदीम अहदनामा, जिसे ईसाइयों का अहद कहा जाता था। कहा जाता है कि ये अहदनामा आसमान से उतरा था और जिसके पास ये होता वो अंधेरों को काबू में करने की ताकत रखता। इसी ताकत ने ज़ेरा को सदियों तक नाकाबिले शिकस्त रखा। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। अहदनामे के मुहाफिजों को अपनी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां देनी पड़ती। हर मुहाफिज अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर अपनी रूह अहदनामे के सायों में कैद कर देता ताकि वो ताकत आने वाली नस्ल को मुंतकिल हो सके। वक्त गुजरता गया और एक दिन ज़ेरा के एक शहजादे कारन ने बगावत कर दी। उसने ऐलान किया कि अब मजीद कुर्बानी नहीं होगी और वो अहदनामे की ताकत को अकेला इस्तेमाल करेगा। जब उसने अहद तोड़ा तो साए बेकाबू हो गए। ज़ेरा की रोशनियां बुझने लगी, खेत वीरान हो गए और अंधेरे ने सरजमीन को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों ने ज़ेरा को छोड़ दिया, महल्लात खंडरात में बदल गए और अहदनामा कहीं गायब हो गया। कहा जाता है कि आखिरी मुहाफिज की रूह अब भी सरजमीन पर भटकती है और वो किसी ऐसे बहादुर की तलाश में है जो टूटे हुए अहद को दोबारा जोड़ सके। एक पुरानी पेशगोई के मुताबिक जब सरजमीन पर दोबारा 3 चांद रोशन होंगे तब एक मुसाफिर आएगा जो सायों को शिकस्त देगा और ज़ेरा को दोबारा रोशनी लौटाएगा। इस उम्मीद पर कुछ लोग आज भी खंडरात के पास दिए जलाकर दुआ करते हैं।